नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है, इसी प्रकार हमेशा चलती रहेगी। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम रेगुलर आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमने लगभग 800 क्वेश्चन पूरे करवा चुके हैं और आज 801 नंबर का क्वेश्चन है और यह लगभग हम 1500 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए कपास मॉस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। कपास मॉस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो स्फेगमन। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक जनसंख्या किस जंतुओं में होती है, तो इसका सही आंसर है इंसेक्टा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है। अंडे देने वाले निम्न में से कौन है, तो प्लेटिपस। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इन्फीबियन जंतु है। इन्फीबियन जंतु कौन सा है। इन्फीबियन जंतु मेंढक होता है। मेंढक होता है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इन्फीबियन वनस्पति है। अगर जंतु पूछे तो मेंढक है और वनस्पति पूछे तो टिक्सिया है। वनस्पति रिक्सिया होगा। रिक्सिया ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगर जंतु पूछता है, अगर जंतु पूछे तो मेंढक, अगर वनस्पति पूछे तो ये रिक्सिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ल्यूवन फंक। फंक नहीं है, ये फंक होगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो वसा में घुलनशील नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है, विटामिन बी है वो वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील है कौन कौन से, के, ई, डी और ए, ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील बी और सी। बी और सी ये होता है जल में, ये होता है वसा में। ये वसा में घुलनशील, ये जल में घुलनशील, बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है, तो लैक्टोस। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेलाग्रा किसकी कमी से के कारण होता है। पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा किसकी कमी से, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नियासिन किसका रासायनिक नाम है, तो B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित होती है। हाथी पांव बीमारी किसके द्वारा जनित होती है, तो हेलमिंथ के कारण। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ये होता है हेलमिंथ, क्या होता है, हेलमिंथ होता है मच्छर। हाथी पांव किसके होते हैं, मच्छर से। मच्छर, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? डॉक्टर जोनास साल्क, इनका पूरा नाम है डॉक्टर साल्क, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जोनास साल्क, डॉक्टर जे साल्क, डॉक्टर जे साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? मलेरिया के रोगाणु को किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रोस ने, रोनाल्ड रोस ने। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो इसका सही आंसर है सिफिलिस। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, सिफिलिस, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक क्या है? तो मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। इसका सही आंसर होगा मादा एनोफिलीज। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्मजात रोग का उदाहरण है, जन्मजात रोग का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रंजकहीनता, रंजकहीनता। इसका सही आंसर होगा रंजकहीनता, रंजकहीनता। यह एक ब्लाइंडनेस का कारण होता है जो माता पिता में किसी में हो या माता में हो तो बच्चों में प्रत्येक संतान में पाया जाएगा। निम्न में से मानसिक रोग, निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है साइजोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया मानसिक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक क्या कहलाते हैं? बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो रोग कारक होते हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बीसीजी टीके में बी का क्या अर्थ है? बीसीजी टीके में बी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है बेसिलस, बी सी और जी। बी का अर्थ है बेसिलस, सी का अर्थ होता है, इसमें सी का अर्थ होता है कैलमेट, इसका सी का अर्थ होता है कैलमेट, कैलमेट, कैलमेट। और इसमें जी का ये होता है ग्वेरिन, जी का अर्थ होता है ग्वेरिन, ग्वेरिन। सी का अर्थ होता है कैलमेट और बी का अर्थ होता है बेसिलस और जी का अर्थ होता है ग्वेरिन। तो बीसीजी में बीसीजी का टिक्का है, इसका फुल फॉर्म ये हो गई बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन की इकाई क्या है? जीन की इकाई क्या है? तो जीन की इकाई कोशिका है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकी की इकाई ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? तो सही आंसर होगा वृक्क में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, वृक्क में नहीं पाई जाती। उपास्थि है वह नाक में, कंठ में और कान में पाई जाती है। उपस्थि पाई जाती है
और वृक्क में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? कौन सा ऊतक है जो ग्रंथि का निर्माण करता है? तो उपकला ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है? निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है? तो रसदानी में होती है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। रसदानी, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? डीएनए हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्र में, तीनों में पाया जाता है। तो ये तीनों में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था? ल्यूवेन होक ने देखा था। ल्यूवेन होक, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम ल्यूवेन होक ने देखा था। दोहरी भारी झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो क्या है? हरित लवक। हरित लवक, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःद्रवी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। पोर्टर, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। पैलेड, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी और अंतःद्रवी परिजालिका की खोज पोर्टर ने की थी और जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? ल्यूवेन होक ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है? भोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो मृदूतक में होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, मृदूतक। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्षा। उपकला ऊतक मुख्य कार्य रक्षा करना होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी की मोम ग्रंथियां किसमें उपस्थित होती हैं? मधुमक्खी की मोम ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? तो श्रमिक में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री भोजन मछलियां निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन सी नहीं है? समुद्री भोजन मछलियां कौन सी नहीं है? तो इकाइनोडर्मस, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल क्या है? तो विदेशी नस्ल क्या है? श्वेत लेगहॉर्न, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं में मोटा चारा निम्नलिखित कौन नहीं है? मोटा चारा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मोटा चारा कौन नहीं है? तो बेनोला जिसे कहते हैं मोटा चारा नहीं है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? तो कौन है सामाजिक प्राणी? मधुमक्खी। ये एक ऊपर भी पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कीट एक सामाजिक प्राणी है तो मधुमक्खी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिर, साहिवाल और लाल सिंगी किसकी विभिन्न नस्लें हैं? तो किसकी? गिर, साहिवाल और लाल सिंधी किसकी विभिन्न नस्लें हैं? तो गाय की नस्लें हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप प्रजनन को एक रोग प्रतिरोधक उपजाति उत्पन्न करने के लिए उन्हें करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए इज ए चयन, करेक्ट आंसर। पौधों को इसके द्वारा, पौधों में निम्न में से किसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है? किसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है? तो प्रजनन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, प्रजनन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व क्या है? आवश्यक तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? किस संघ में रखा गया है? तो बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? मेमलस में, मेमलस। बंदर को मेमलस में रखा गया। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती है? ये हमने पहले भी प्रश्न कर चुके हैं। न्यूमेटिक अस्थियां किस में पाई जाती है? तो यह मोर में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। और मेमलस और न्यूमेटिक अस्थियां और किस में पाई जाती है? तो एक तो मोर में होती है और दूसरा याद रखिए एक और होता है जिसमें क्या कहते हैं? कबूतर। कबूतर में भी, कबूतर और मोर में न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्केरिस का सामान्य नाम क्या है? एस्केरिस का एक सामान्य नाम है, तो उसे क्या कहते हैं? राउंड वर्म, राउंड वर्म। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, राउंड वर्म, राउंड वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोग को संचित करने वाले जीव कहते हैं, क्या कहलाते हैं? रोग को संचित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो रोगवाहक कहलाते हैं, रोगवाहक कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? संक्रामक बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया इज ए करेक्ट आंसर, संक्रामक बीमारी है मलेरिया। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होती है, तो किससे होती है? ल्यूकीमिया से। सॉरी दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी है वह ल्यूकीमिया नहीं है, बैक्टीरिया से होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है। पीलिया बीमारी में क्या प्रभावित होता है? पीलिया बीमारी में यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, यकृत प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो बीमारी का कारण है। पोलियो बीमारी का क्या कारण होता है? तो विषाणु होता है, विषाणु। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र हैं, तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमने पूरी कर ली है। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्रत्येक बच्चा कम से कम अपने 10 दोस्तों को हमारी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी यह
वीडियो, यह कंटेंट एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकें। वो ये क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चनों में से लगभग आप क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए होंगे।